एक्सरसाइज 12.2 है ये, लेकिन कोर्स थोड़ा चेंज हुआ है तो नए में 10.2 है। लेकिन अगर आपके पास पुरानी बुक है तो 12.2 ही मानकर चलना है आपको। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल इजी है। हमें पहले क्या करना है, सारे नंबर गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमें क्या करना है, 85 लिखकर यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। मतलब पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर है ना, सबको गिनना है। कितने हैं, 13 है ना, 13 हमें यहाँ लिखना है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बीच में एक पॉइंट लाना है, मतलब 8.5 लिख कर। अब यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पर एक जीरो आएगा। तो यहाँ पर आपके आने वाला है, ये 13 जीरो है, यहाँ पर आने वाला है 10 की पावर 13। ऐसे आपको लिखना है। अब क्या करना है आपको, इसको ऊपर लाना है। 8.5 इंटू 10 तो है आपके 1 टाइम, और ये ऊपर आएगा ना, ये प्लस का हो जाएगा, आपके माइनस में हो जाएगा। अब 13 बार तो माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो हमें इसको लिखना है 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस में 12, और ये हो जाएगा इसका। सेकंड आपके देर का है 30, ये 30, ये 30, 9 और 2 11, 11 और 3 14। हमें यहाँ पर लिखना है 942 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब हमें इसको लिखना है 9.42। हमें क्या करना है, एक के बाद पॉइंट लगाना है, इनटू करना है 10 की पावर 2, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद में दो नंबर रखे हैं ना, हमें 10 की पावर 2 रखना है। जितने यहाँ पर नंबर हो पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक नंबर था तो हमने एक 10 लिखा, तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर, हमें 10 की पावर 2 लिखना है। और फिर इसका मतलब होता है 10 की पावर 14। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर को लिखना है 9.42। अब यहाँ पर 10 की पावर 2 है, और यहाँ पर आपका 10 की पावर, ये प्लस में है, ऊपर आएगा तो हो जाएगा आपके माइनस में। हमें यहाँ लिखना है 9.42 इंटू, अब ये माइनस में तो है 14 टाइम और प्लस में है 2 टाइम। 14 में से 2 जाएगा तो कितना आने वाला है, आपके 10 की पावर माइनस में 12 आएगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड आपके दे रखा है, हमें क्या करना है, इसको पहले ऐसा लिखना है 642, और यहाँ पर देखेंगे ये जो नंबर है ना, इसको हम ऐसा लिखना है 336 और 39 312 प्लस 1 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमें क्या करना है कि पॉइंट हमें यहाँ लाना है 6.42। अब पॉइंट के बाद में दो नंबर है, हमें यहाँ पर 10 की पावर 2 लिख देना है, और फिर ये कितने जीरो हैं, 13 है। अब क्या करना है आपको, हमें लिखना है 6.42। अब ये भी पॉजिटिव पावर है और ये भी पॉजिटिव पावर है, दोनों पावर को आपस में ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 की पावर 15 हो जाएगा, और ये आएगा इसका आंसर। फोर्थ आपके देर का है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो पहले हमें जीरो गिनने हैं, 3 और 3 6 और 2 8 9 10 11। हमें क्या करना है, इस नंबर को वापस से लिखना है 837, और यहाँ हमें लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें इसको ऐसा लिखना है 8.37। अब यहाँ पर देखो
ये पॉइंट हम यहाँ लेके आए, मतलब इसके पीछे 2 नंबर है, हमें ऐसे 2 जीरो लगाने। इसकी जगह आप चाहो तो 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो, एक ही बात। अब यहाँ पर टोटल कितने जीरो हैं? 11 जीरो हैं। हमें लिखना है 10 की पावर 11। अब हमें क्या करना है, 8.37 तो है ही है हमारे पास। अब इसका मतलब होता है 10 की पावर 2। अब ये नंबर ऊपर आएगा ना, ये पावर आपके नेगेटिव है, जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 की पावर -11। इसका अगर हम आंसर लिखते हैं 8.37 इंटू, अब 10 की पावर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये माइनस की पावर है, ये प्लस की पावर है। 11 में से अगर हम यहाँ पर 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है आपके? -9 आता है 10 की पावर। ये हो जाएगा इसका आंसर। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे हम, पहले हम ये नंबर लेने वाले हैं 3186, और यहाँ पर है आपके टोटल 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ना, 6 हो गए ना, ये जीरो एक्स्ट्रा। जितने जीरो है ना उतने जीरो आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। अब हमें क्या करना है कि एक के बाद पॉइंट लगाना है, 186 इंटू 10। अब यहाँ पर हमने, यहाँ कोई पॉइंट था नहीं, और यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद में 3 नंबर ले लिए, मतलब इसको ऐसे लिख दिया, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 10 की पावर 3। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 837 को, पॉइंट के बाद 2 नंबर हमने 2 जीरो लिख दिए थे, कैसे आपको इसको भी लिखना है। और पीछे जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये कितने जीरो है? 7 जीरो है। 3.186 इंटू, इंटू है तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आने वाला है 3.186 इंटू 10 की पावर 10, और ये होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो पहला काम है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करना। पहला काम तो ये कर लो, एक तो यहाँ से पॉइंट हटेगा और यहाँ पर लग जाएंगे आपके 2 जीरो, और ये नंबर नीचे आएगा, नेगेटिव पावर से हो जाएगा आपके पॉजिटिव पावर, और ये होगा आपका 302। अब यहाँ पर तो 2 जीरो तो यहाँ पर है और 6 जीरो यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये वाले एंड 2 ये वाले, टोटल हो गए आपके 8। हमें क्या करना है, ये नंबर लिखना पहले, तो जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है ना वो नंबर यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर टोटल 8 जीरो है, तो हमें 8 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पॉइंट और ये जीरो, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड हमारे पास दे रखा है यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो पहला तो पॉइंट हट गया, नीचे लग गया, पॉइंट के बाद में एक नंबर, तो यहाँ पर लगेगा 1 जीरो इंटू, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है 10 की पावर 4 है ना, तो हमें इसको 4 टाइम लिख देना। अब हमें क्या करना, सिंपल सा है, 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो 45 इंटू 1000, जीरो जीरो कट गया, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 45,000, और ये आने वाला है इसका। आपके देर का हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, पहले हमें लिखना है 3, और यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो नंबर को नीचे लेके आएंगे, पावर हो जाएगा आपके पॉजिटिव, 3 का 3। अब यहाँ पर पावर 8 है ना, तो जीरो 8 टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें क्या करना, इस 3 को हमें यहाँ लिखना है, जितने जीरो है ना उतने के बाद पॉइंट लगाना है, इसको भी गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट ये जीरो, और ये हो जाएगा इसका। हमें इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो पहले ये पॉइंट हटाना पड़ेगा, जो नंबर है पूरा लिखो, ये नंबर। अब पॉइंट के बाद कितने जीरो है? 4 जीरो है,
हमें लिखना है 1 2 3 4 0। यहाँ पर है 9 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब हमें क्या करना है, ये लिखना है 1 0 0 1, और यहाँ पर 4 0 है ना, तो यहाँ से 4 0 हट जाएंगे, पीछे बचे 5 0। हमें लिखना है 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को साथ में लिख दो, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो बढ़ेगा ओनली, मतलब ये नंबर तो हमारे पास है ही है, अब ये जीरो बढ़ जाएंगे, 5 0 है ना, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा इसका फिफ्थ आपके देर का हमारे पास नंबर है। इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, सिंपल है। पहले हमें इस पॉइंट को हटाना है और यहाँ लगेगा 1 0, और यहाँ पर है आपके 12 पावर, जितनी पावर उतने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यार डिवाइड में 1 0 है ना, तो यहाँ पर टोटल आपके 12 जीरो, एक जीरो कट जाएगा, ये आएगा 58 इंटू, अब एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, 11 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जितने जीरो है ना उन सबको लिखना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सिक्स दे रखा है, हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, सिंपल है, ये जो नंबर दे रखा है इसको लिखना है 361 492। अब पॉइंट के बाद में टोटल 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर पावर 6 है ना, जितनी पावर उतने जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब ये 5 0 और ये 5 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, और ये आएगा 361 492। ऊपर वाले में एक जीरो आपके बच जाएगा, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 361 492, और ये जीरो का जीरो, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसका कोई मतलब नहीं है, लाइन ऐसे लिखी हुई है, बस हमारे पास जो नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये तो ऐसे लिखा हुआ है, इसका हमें ध्यान नहीं देना है, बस हमें इस पर ध्यान देना है, जो नंबर लिखा हुआ है हमें इसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। मान लो मेरे पास ये नंबर दे रखा है, ये नंबर है, कितने जीरो है इसमें, 6 जीरो है, तो हमें लिखना है 10 की पावर 6। अब ये जो नंबर जो ऊपर आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपके नेगेटिव पावर में हो जाएगा, मतलब ऐसे 10 की पावर माइनस में 6 हो जाएगा, और ये होगा इसका आंसर। सेकंड आपके दे रखा है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, वो भी आपके क्लाउड में, एक मतलब नहीं इस लाइन का कोई भी, हमें तो बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से मतलब है। हमें क्या करना है कि ये है 16, और हमें क्या करना है, इसको लिखना है 1 2 3 4, ये गिनने हैं, 3 6 9 12 15 18 और 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 1.6 इंटू 10, मतलब हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो यहाँ पर एक जीरो आएगा, अपॉन यहाँ पर आएगा 10 की पावर 20, तो जो ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके 1.6 इंटू 10, ऊपर 1 टाइम है, नीचे जो है ना वो आपके 20 टाइम है, तो ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव पावर हो जाएगा। हमें इसका आंसर लिखना है 1.6 इंटू 10 की पावर, अब 20 टाइम माइनस में है और 1 टाइम प्लस में है, तो 20 में से 1 जाएगा तो आपके आएगा 19 पावर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड है, इसमें हमारे पास साइज ऑफ बैक्टीरिया लिखा हुआ है, तो क्या साइज है क्या है ये हमें ध्यान नहीं देना है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सिंपल है। यहाँ पर हमें 5 लिखना है
और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 5 का 5 और ये होने वाला है 10 की पावर 7। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये जो पावर आपके प्लस में है ना, ऊपर आते नेगेटिव हो जाएगी पावर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ आपके दे रखा है साइज ऑफ प्लांट सेल। हमारे पास प्लांट सेल का साइज दे रखा है। अब यहाँ क्या दिया हुआ हमें ध्यान देना है, बस हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सिंपल है। तो हमें यहाँ पर गिनने नंबर, 4 नंबर ये है और 4 ये है, टोटल 8 है। हमें यहाँ लिखना है 1 2 75 और यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक के बाद लगाना है पॉइंट। अब देखो पॉइंट के बाद में यहाँ पर टोटल 3 नंबर है, तो हमें यहाँ पर लिखना है 10 की पावर 3, और यहाँ पर जो है ना वो नंबर है आपके 10 की पावर 8 है, और कितने हैं 80। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, 1.275 इंटू 10 की पावर, ये तो पॉजिटिव है, ये ऊपर जाएगी तो आपके नेगेटिव हो जाएगी, 1.275 इंटू 10। अब यहाँ पावर माइनस में तो 8 टाइम है और प्लस में 3 टाइम है, ज्यादा कौन सी है, माइनस में है और 5 ज्यादा है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 5 है, हमारे पास थिकनेस दे रखा है, पेपर का थिकनेस हमारे पास दिया हुआ है, हमें इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल सिंपल है, ये जो नंबर है वो हमें लिखना है, और पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो हमें यहाँ पर लिखना है 20 लिखना है। फिर 7 का 7, तो यहाँ पर 20 है ना, पावर कितनी आएगी, यहाँ पर 2 पावर आएगी, तो ऊपर लेके जाएंगे, जो आपके प्लस की पावर है ऊपर जाते हो जाएगा आपके नेगेटिव पावर, ये आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए स्टैक, स्टैक मतलब होता है ऐसा ढेर है, ऐसा बुक का और पेपर का। हमारे पास पेपर देखो, ये पेपर है ना, ये वाला पेपर है, पतला पेपर है, 5 तो है पेपर और 5 हमारे पास बुक्स है, 5 बुक्स है और 5 ही पेपर है। अब एक बुक्स का थिकनेस है 20 mm और एक पेपर का थिकनेस है 0.16 mm। हमें बताना है कि टोटल हाइट कितना है, टोटल ये जो टोटल स्टैक है ये कितना है हमें बताना है। तो पहले हमें इसकी टोटल हाइट निकालनी है, फिर हमें इसकी निकालनी है, फिर दोनों का हमें यहाँ पर ऐड करना है ये वाला। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेते हैं थिकनेस ऑफ ईच बुक, वो आपके पास दे रखी है 20 mm, और यहाँ लेते हैं टोटल थिकनेस ऑफ 5 बुक। एक बुक का इतना है, 5 का कितना होगा, तो हमें क्या करना, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपके 100 mm। अब सेम चीज आपको इसी में करना है, और यहाँ लिखना है इसके बारे में, ये पेपर के बारे में हमें यहाँ लिखना है थिकनेस ऑफ ईच पेपर, वो आपके दे रखा है 0.016 mm। अब हमें लेना है थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, हमें 5 पेपर का थिकनेस निकालना। तो क्या करेंगे हम, इस नंबर को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना होता है 16 5 जा 80। अब यहाँ पर 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.08 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर के बाद अगर पॉइंट लगा हुआ है तो 0 को कोई मतलब नहीं। अब हमें लेना है टोटल थिकनेस लेना, अब हमें लेना है टोटल थिकनेस लेना है, टोटल
थिकनेस ऑफ स्टैक, ये जो ढेर बना हुआ इसका टोटल कितना है? तो देखो 100 तो है इसका, इसका है 0.08, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये होता है आपके 100.08। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना तो लिख सकते हो, अगर आपको यहाँ पर इस चीज को इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, क्या होगा, ये पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा ऐसे, इंटू 10⁻², ये पॉइंट यहां से यहां आया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻², ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, ये आंसर भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट, क्योंकि मैंने पॉइंट के जो पॉइंट यहाँ था हम यहाँ लिख गए हैं, आगे बढ़ाया है, तो यहाँ पर 10⁻² प्लस हो जाएगी, ये होगा इसका आंसर।